हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ दे इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क पेपर दे लई फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ दा सैट नंबर 3, जिस दे विच आपां 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस कवर करांगे, जिस दे विच 15 क्वेश्चनस जीके तो होणगे ते 5 क्वेश्चनस होणगे इंग्लिश ग्रामर तो। ठीक है, इन्हां 15 क्वेश्चन जीके दे विच 5 तो 6 क्वेश्चन तुहानूं करंट अफेयर्स दे भी देखने को मिलणगे इस मॉक टेस्ट नंबर 3 दे विच। इस तो पहलां इस मॉक टेस्ट सीरीज़ दे विच आपां 2 सैट कवर कर चुके हैं डिटेल दे विच। ठीक है, यह है इस सीरीज़ का सैट नंबर 3 जो कि मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द प्रेजिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रीकनसीडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी आपां नूं पूछा गया इस दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किहड़ी अमेंडमेंट सी जिस दे तहत जो राष्ट्रपति है इसनूं पावर दित्ती गई, यह किसी भी मैटर नूं किसी भी बिल नूं वापस भेज सकता है रीकनसीडरेशन दे लई। ठीक है, यानी जदों कोई बिल है जिहड़ा पास होकर इन्हां दे कोल साइन दे लई आंदा है तो उस बिल नूं यह वापस भेज सकते हैं रीकनसीडर करन दे लई। ठीक है, यह जो पावर दित्ती गई सी राष्ट्रपति नूं किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत दी गई सी। ऑप्शन दिते गए ने 39th अमेंडमेंट एक्ट, 40th, 42nd या फिर 44th। यह जो अमेंडमेंट हुई सी यह सी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 दे विच। यह भी याद रखो कदों हुई सी 1978 दे विच। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन। इस तो इलावा अपन ये भी याद रखना है जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, इस दे तहत ही जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहला यह एक फंडामेंटल राइट सी, बट बाद दे विच इसनूं बाहर कर दिता गया, इसनूं एक लीगल राइट का दर्जा दे दिता गया। ठीक है, इसनूं एक लीगल राइट का दर्जा दे दिता गया सी, इसनूं फंडामेंटल राइट सी लिस्ट तो बाहर कर दिता गया सी इस 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इस तो इलावा एक 42nd अमेंडमेंट हुई सी। ठीक है, मेजर अमेंडमेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विच इस अमेंडमेंट के विच ही देखने को मिलिया सी, इस करके इसनूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसनूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इस करके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के विच संविधान के विच जो मेजर अमेंडमेंट सी वो इस अमेंडमेंट के तहत ही देखने को मिलिया सी सब तो ज़्यादा। ठीक है, इस करके इसनूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिता गया। ठीक है, उस तो बाद आपां ने भी याद रखना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आपां नूं पूछा जाता है फादर किसनूं कहा जाता है, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पितामा किसनूं कहा जाता है। यह कहा जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर नूं, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, एक ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन लिया गया सी, आपां नूं पूछा जाता है जो ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है, इसनूं कौन लैके आया सी, तो आपां ने याद रखना है यह लिया सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सी पहली बारी ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन, जिसनूं बाद दे विच नाम चेंज करके इसनूं प्रीएम्बल बना दिता गया। यानी प्रीएम्बल का पुराना नाम की है ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, इन्हू कौन लैके आया सी, जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपने याद रखना है। इसका आंसर बन जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो डॉक्टर BR अंबेडकर ने यह ओनली पर्सन है जिन्हों के द्वारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस जो हिस्टरी के विच होईयां सी, ठीक है, तीनों अटेंड कीतियां सी, ये भी डॉक्टर BR अंबेडकर ने कीतियां सी, ये भी याद रखो। नैक्सट देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पोंसिबल फॉर द प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लीमेंट। यानी आपां नूं पूछा गया है इन्हां दे विच्चों किहड़ा डिपार्टमेंट है जो कि जिम्मेवार है, रिस्पोंसिबल है। ठीक है, प्रिपरेशन यानी जो यूनियन बजट होएगा, केंद्री जो बजट पेश किया जाता है हर साल, ठीक है, इसनूं तैयार करन दा और इसनूं प्रेजेंट करन दा यह जो जिम्मेवारी होंदी है किस डिपार्टमेंट कोल होंदी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू कोल, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स दे कोल, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विस कोल या फिर एक्सपेंडिचर दे कोल। जो यूनियन बजट होंदा है इसनूं तैयार करन दी ते प्रेजेंट करन दी जो रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है ये होंदी है डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स की। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा बी ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स। यह जो डिपार्टमेंट है, यह जो विभाग है, यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के अंडर काम करता है। ठीक है, यह जो डिपार्टमेंट है यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के अंडर काम करता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और जो प्रेजेंट टाइम ते इंडिया के जो फाइनांस मिनिस्टर ने उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो ने यह प्रेजेंट टाइम ते की ने इंडिया के वित्त मंत्री फाइनांस मिनिस्टर। ये भी याद रखो, इसका आंसर बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स। नैक्सट देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। यानी अपने को 3 स्टेटमेंट्स आपां नूं दित्तियां गईयां ने, आपां नूं पूछा गया इन्हां दे विच्चों दिते गए 3 दे विच्चों
ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है इस दे अंडर कौन कौन आएगा, यानी इस दे विच किहड़ा राइट आएगा अपने कोल। ह्यूमन राइट्स जो यूनीवर्सल डैक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उस दे विच किहड़े ह्यूमन राइट्स ने जिहड़े शामिल किए गए हैं, ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछया गया। इस दे विच जो राइट टू एजुकेशन बिल्कुल इसनूं शामिल किया गया है ह्यूमन राइट्स दे विच, ठीक है। उस तो बाद राइट टू सोशल सिक्योरिटी इसनूं भी शामिल किया गया है, तो राइट टू फूड भी, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बनेगा अपना, वो बनेगा डी ऑप्शन। तीनों दियां तीनों स्टेटमेंट्स जो दित्तियां ने आपां नूं, तीनों दियां तीनों बिल्कुल सही ने। यानी जो यूनीवर्सल डैक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इस दे विच किस नूं शामिल किया गया है, इन्हां तिन्नां नूं शामिल किया गया, ठीक है। यानी सिक्ख्या का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार ते फूड का अधिकार, यह तीनों इस दे विच शामिल किए गए हैं। इस करके आंसर की बनेगा अपना डी ऑप्शन। फर्स्ट, सैकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल, यानी इन्हां दे विचों पुछया गया आपां नूं किहड़ी बॉडी है जो मिलके नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल नूं बनाती है, यानी इस दे विच जो नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल है इस दे विच कौन कौन मैंबर हुंदा है, ठीक है। सब तो पहले तो आपां नूं एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल है कदों बनी सी, तो आपां ने याद रखना जो नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल है यह पहली बारी कदों बनाई गई सी, 6 अगस्त 1952 नूं। 6 अगस्त 1952 दे विच पहली बारी नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल बनाई गई सी, ठीक है। इस दे विच जो प्रधानमंत्री हुंदे ने इन्हां दे द्वारा चेयर किया जाता है इस नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल नूं, यानी पहली जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल सही है, ठीक है। द चेयरमैन फाइनांस कमीशन, यानी जो फाइनांस कमीशन होंदा है इस दे चेयरमैन, जो फाइनांस कमीशन होंदा है इस दे चेयरमैन इस दे विच शामिल नहीं किए जाते, ठीक है। सैकेंड है जिहड़ा गलत दिता गया आपां नूं, यानी जिस दे विच भी आपां नूं सैकेंड दिता गया है वो सारे ऑप्शन अपने गलत हो गए, ठीक है। इस दे विच भी सैकेंड दिता है गलत हो गया, इस दे विच भी सैकेंड दिता है भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी इस क्वेश्चन का डायरैक्ट आंसर किहड़ा बन गया अपना, बी ऑप्शन बन गया। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इस दे विच जो यूनियन कैबिनेट होंदी है उसके जो मिनिस्टर्स होंदे ने बिल्कुल इस दे मैंबर होंदे ने, तो उस तो बाद जो चीफ मिनिस्टर्स होंदे ने स्टेट के वो भी इस दे विच मैंबर होंदे ने नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल दे विच, यानी तीनों सही ने, ठीक है। पहली, तीजी ते चौथी स्टेटमेंट, ठीक है। इस दे विच बेसिकली 5 चीज़ां आपां ने याद रखनियां ने। 5 दे विच पहली तो होगी प्रधानमंत्री इस दे चेयरमैन होंदे ने, ठीक है। दूजी की हो जाएगी मिनिस्टर जो होंदे ने कैबिनेट मिनिस्टर ने जिहड़े वो इस दे विच मैंबर होंदे ने, बिल्कुल होंदे ने, ठीक है। तीजी इस दे विच जो चीफ मिनिस्टर्स होंदे ने वो भी इस दे विच शामिल होंदे ने। बच गए अपने कोल दो किहड़े बच गए, इस दे विच 2 आपां ने भी याद रखने ने, जो इत्थे गल कीती आपने चीफ मिनिस्टर्स स्टेट दी, बट यूनियन टैरेटरी दे विच की होंदे ने एडमिनिस्ट्रेटर्स, यूनियन टैरेटरीज जो होंदे ने इन्हां दे विच की होंदे ने एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। इस दे विच जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंदे ने ये भी इस दे विच इस दे मैंबर होंदे ने नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल दे, ठीक है। उस तो बाद एक बच गया, एक किहड़ा बच गया, ये बच गया मैंबर्स ऑफ नीति आयोग, यानी जो नीति आयोग के जिहड़े मैंबर्स होंदे ने वो भी इस नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल दे विच मैंबर होंदे ने, ठीक है। टोटल 5 कैटेगरीज दे विच इन्हां नूं डिवाइड किया गया है। प्रधानमंत्री इसनूं चेयर करते हैं, ठीक है। उस तो बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी सारी, उस तो बाद चीफ मिनिस्टर्स हो गए सारे स्टेटां दे, ठीक है। उस तो बाद यूनियन टैरेटरी जिवें दिल्ली पुडुचेरी वगैरह यूनिटीज़ हो गए, ठीक है। इन्हां दे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंदे ने ये मैंबर होंदे ने, तो उस तो बाद नीति आयोग जो है इस दे जो मैंबर्स होंदे ने सारे होंदे ने, ठीक है। ये सारे मैंबर होंदे ने किस दे, ये मैंबर होंदे ने नैशनल डिवेलपमेंट काउंसल दे, जो कदों बनाई गई सी 6 अगस्त 1952 नूं। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंदे ने इंडिया दे विच, इन्हां दे विचों दिते गए 4 ऑप्शनां दे विचों किहड़ा इसदा पार्ट नहीं हुंदा, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंदे ने इन्हां दा पार्ट किहड़ा नहीं हुंदा, गोल्ड भी हुंदा है, SDR यानी स्पैशल ड्राइंग राइट्स बिल्कुल होंदे ने, ठीक है। उस तो बाद फॉरेन करंसी एसेट्स भी बिल्कुल होंदे ने। बच गया अपने कोल डी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। फॉरेन करंसी एंड सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय द बैंक्स एंड कॉरपोरेट बॉडीज़, यानी जो फॉरेन करंसीज होंदियां ने सारे देशों दी नहीं होंदियां, इस दे विच जिवें US का डॉलर हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, ठीक है। इस तरह जापान का येन हो गया, कुछ देश ने जिन्हों दी करंसीज अपने फॉरेन रिजर्व के रखते हैं, बट सारिਆਂ दी आपां नहीं रखते, ठीक है। इस दे विच अपना जिहड़ा आंसर बन जाएगा वो किहड़ा बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। फॉरेन करंसी एंड सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय द बैंक्स एंड कॉरपोरेट बॉडीज़, यह जो सारा कुछ रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखा जाता है। इस दे विच आपां नूं ये भी कहा गया है जो बैंक्स ने इन्हां दे द्वारा जो होल्ड करके रखी जाती है, इसनूं आपां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे विच शामिल नहीं करते, जिवें कॉरपोरेट बॉडीज़ हो गई, जिवें NABARD वगैरह हो गए, SEBI वगैरह, ठीक है। इन्हां दे द्वारा अगर कोई
कोई भी सिक्योरिटी है जिहड़ा उसनूं हैल्ड करके रखिया होल्ड करके रखिया होया है तो उन्होंने इस दे विच आपां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे विच शामिल नहीं करते। इस करके आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना डी ऑप्शन बन जाएगा फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटीज हैल्ड बाय द बैंक्स एंड कॉरपोरेट बॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एमिशन गैप रिपोर्ट, यानी एमिशन गैप रिपोर्ट जो है इसनूं किहड़ी बॉडी है जिहड़ी रिलीज़ करती है। ऑप्शन दिते गए ने IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो लास्ट है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। जो एमिशन गैप रिपोर्ट है इसनूं रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आपां नूं पुछया जाऊगा इसका हैडकुआटर कित्थे है, इसका हैडकुआटर लोकेटेड है नैरोबी दे विच। नैरोबी कित्थे है, कीनिया दे विच। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, इत्थे हैडकुआटर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, आपां नूं अगर पुछया जाए जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने प्रेजेंट टाइम पर उन्होंने नाम दसो, तो आपने ये भी याद रखना है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन यह प्रेजेंट टाइम पर एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने किस दे UNEP दे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम दे। ये भी याद रखो, इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत डैश रिटन बाय गुरु नानक देव जी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत आपां नूं पूछा गया है यह श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखा गया है जो सिखिज़म के विच फस्ट गुरु होए ने। इन्हां दा जन्म होया सी 1469 दे विच। ठीक है, ननकाना साहिब पाकिस्तान के इन्हां दा जन्म होया सी और इन्हां दे द्वारा ज्योति जोत समाए गए सी 1539 के करतारपुर के जो सिटी इन्हां दे द्वारा फाउंड किया गया सी पाकिस्तान के विच, उत्थे इन्हां दे द्वारा ज्योति जोत समाए गए सी। ठीक है, इन्हां दे पिता का नाम सी मेहता कालू ते पिता माता का नाम सी माता तृप्ता जी। ठीक है, ये आपने इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स ने याद रखने ने। ठीक है, आपको पूछा गया है पवन गुरु पानी पानी पिता माता धरत महत यह जो है किस चीज़ का पार्ट है। ठीक है, आदि ग्रंथ का पार्ट है। ठीक है, जपजी साहिब, रहराज साहिब या फिर आनंद साहिब, यह जो बाणी है यह जो पार्ट है किसका पार्ट है, यह पार्ट है जपजी साहिब का। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन जपजी साहिब, बी ऑप्शन। सिखिज़म के फस्ट गुरु से श्री गुरु नानक देव जी, सैकेंड गुरु बने सी श्री गुरु अंगद देव जी। ठीक है, जिन्होंने भाई लैना जी भी कहा जाता सी गुरु अंगद देव जी को। ठीक है, ये सिखिज़म के सैकेंड गुरु हुए सी ते लास्ट जो गुरु सी वो सी सिखिज़म के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, गोबिंद सिंह जी जिन्हों का जो जन्म होया सी 1666 के होया सी पटना के विच और इन्हों के द्वारा ज्योति जोत समाए गए सी 1708 के विच नंदेड़ महाराष्ट्र के विच। ठीक है, ये भी याद रखो, आंसर बनेगा जपजी साहिब। द मोनूमेंट नेम्ड द फ्लेम ऑफ लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद, यानी एक मोनूमेंट है द फ्लेम ऑफ लिबर्टी। ठीक है, एक मोनूमेंट है यह किस चीज़ के नाल एसोसिएट है, द फ्लेम ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन दिते गए हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, बैटल ऑफ मुदकी, कामागाटा मारू इंसीडेंट या फिर गदर मूवमेंट। द फ्लेम ऑफ लिबर्टी जो है यह एसोसीएट है जलियांवाला बाग मैसेकर के नाल। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा ए ऑप्शन जलियांवाला बाग मैसेकर। कदों होया सी ये होया सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी नूं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी नूं जलियांवाला बाग मैसेकर होया सी। ठीक है, और यह क्यों होया सी, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रॉलेट एक्ट पास किया गया सी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट दे विच की सी, इस दे विच किसी भी व्यक्ति नूं 2 सालों के लिए जो ब्रिटिशर्स ने वो अरेस्ट करके जेल दे विच बंद करके रख सकते सी। इस दे विच कोई भी अपील नहीं हो सकती, नो अपील नो दलील, नो अपील नो दलील। यह जो कमेंट सी वो दिता गया सी जो महात्मा गांधी सी उन्हों के द्वारा यह कहा गया सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा नो अपील नो दलील इस रॉलेट एक्ट के लिए कहा गया सी। यह स्टेटमेंट दी गई सी किस दे द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक मीटिंग हो रही सी। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर दे विच। ठीक है, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर के विच है, एक मीटिंग हो रही सी। ठीक है, क्योंकि जो पंजाब के 2 इंपोर्टेंट लीडर सी, कौन कौन सी यह 2 परसन सी, डॉक्टर सत्यापाल ते एक सी सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। यह 2 इंपोर्टेंट लीडर से जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के तहत इन्हों अरेस्ट कर लिया गया सी, जेल के अंदर बंद कर दिता गया सी इन्हों छुड़वाउण दे लई। ठीक है, यह जो मीटिंग हो रही सी जलियांवाला बाग दे विच। ठीक है, जदों इन्ने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि इस बेसिकली की सी
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ, ठीक है, माइकल ओडायर, इन्हों के द्वारा हुक्म दे दिता गया गोलियां चलाने का। ठीक है, और जो जनरल डायर ने, जनरल डायर, इन्हों के द्वारा गोलियां चलाइया गई सी उस समय। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, यह पूरी घटना वापरी सी, बहुत सारे जोड़े लोग ने इतने मारे गए सी इस घटना के विच, जलियांवाला बाग मैसेकर के। इसनूं नाम दिता जाता है द फ्लेम ऑफ लिबर्टी। ठीक है, और जदों ये पूरी घटना हो गई उस तो बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्रामे के तौर पर एक कमीशन बिठाया गया सी, जिसका नाम की रखा गया हंटर कमीशन। ठीक है, यानी जो ये घटना हुई सी, जो ये मैसेकर होया सी, इसनूं इनक्वायर करने के लिए, इसकी पूरी जी चैकिंग करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें नाम दिता गया हंटर कमीशन। ठीक है, ये भी याद रखना है। जो शहीद उधम सिंह सी, इन्हों के द्वारा माइकल ओडायर की हत्या कर दी गई सी बाद दे विच। ठीक है, 1940 के हत्या कर दी गई सी। ठीक है, माइकल ओडायर के द्वारा, माइकल ओडायर की शहीद उधम सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखना। इसका आंसर बनेगा अपना जलियांवाला बाग मैसेकर। Which of the following solvents is used in refrigeration and is a non culprit of ozone layer depletion? यानी अपन पूछा गया है किहड़ा सॉल्वेंट है जो कि रेफ्रिजरेशन दे विच यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज वगैरह दे विच यूज़ किया जाता है, एसी वगैरह दे विच यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह ओजोन दे विच जो छेद हो रहे हैं उसका कारण बनती है। यह जो गैस है, यही जो सॉल्वेंट है, इसका नाम की है? इसका नाम ऑप्शन दिते गए हैं अपन, बेंजीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टैट्राक्लोराइड या फिर क्लोरोफोम। इसनूं नाम दिता जाता है, इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इस दे विच जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होंदा वो किहड़ा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी इंडिया दे विच जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स किहड़ा टैक्स है? डायरैक्ट टैक्स है। ठीक है, जिसका इंपैक्ट डायरैक्ट इंडिविजुअल की जेब के उपर पैंदा है, उसमें आप डायरैक्ट टैक्स बोलते हैं। यह की है कि इनकम टैक्स जिसने इनकम क्रिएट की है उसने ही भरना है। ठीक है, इस करके इसमें इनकम टैक्स कहा जाता है। इसनूं पहली बार इंडिया के इंट्रोड्यूस किसने किया सी? ऑप्शन दिते गए हैं सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकॉले, जेम्स विल्सन या फिर विलियम जोन्स। जो इनकम टैक्स इंडिया के पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सी जेम्स विल्सन के द्वारा। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार इंडिया के इनकम टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सी। इसका आंसर बनेगा भी सी ऑप्शन, जेम्स विल्सन। नैक्सट देखो, रीसेंट इन विच स्टेट इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ कमीशनड 835 एडवांस्ड लाइट हैलीकॉप्टर्स MK3 स्क्वाड्रन। ठीक है, आपको पूछा गया है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके द्वारा 835 जो एडवांस्ड लाइट हैलीकॉप्टर जहाज ने इन्हों कमीशन किया गया है। ठीक है, इन्हों की कहा जाता है? इन्हों ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। ठीक है, यह ध्रुव है। ठीक है, जो एडवांस्ड लाइट हैलीकॉप्टर्स ने इन्हों ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछा गया है जो इस 835 नंबर स्क्वाड्रन है इसनों कित्थे कमीशन किया गया? ऑप्शन दिते गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात ते हरियाणा। बेसिकली इस आपको 4 जो जहाज़ ने आपको याद करने पैणगे। 4 जहाज़ किहड़े-किहड़े ने? सब तो पहला जो जहाज़ सी वो किहड़ा सी? 830 नंबर। पहला जो जहाज़ सी वो किहड़ा सी? 830 एडवांस्ड लाइट हैलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 830 नंबर सी। ठीक है, इसनों कमीशन किया गया सी भुवनेश्वर दे विच। भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच पहली बार इसनों कमीशन किया गया सी पहले जहाज़ों, जिसका नंबर कितना सी? 830। ठीक है, उस तो बाद दूजा जहाज़ आया। दूजे जहाज़ का जो नंबर सी वो सी 845। 845 नूं कित्थे कमीशन किया गया? 845 नूं कमीशन किया गया कोची दे विच, कोची केरला दे विच। ठीक है, उस तो बाद बारी आ गई तीजे जहाज़ की। जो तीजा जहाज़ है इसका नंबर किहड़ा सी? 835, जिसकी आप गल कर रहे हैं क्वेश्चन दे विच। ठीक है, जो 835 नंबर स्क्वाड्रन है इसनों कमीशन कित्थे किया गया सी? इसनों किया गया सी पोरबंदर दे विच। पोरबंदर कित्थे है? गुजरात दे विच है। ठीक है, आपको यही पूछा गया कित्थे कमीशन किया गया इसनों कमीशन किया गया गुजरात दे विच, पोरबंदर दे विच। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, गुजरात दे पोरबंदर दे विच। इस तो बाद चौथा भी आ चुका है। चौथा जो है चौथा है इसका नंबर किहड़ा है? इसका नंबर है 840। जो 840 नंबर स्क्वाड्रन है इसनों कमीशन कित्थे किया गया? इसनों चेन्नई दे विच किया गया। चेन्नई तमिलनाडु दे विच है। ठीक है, ये 4 जो एडवांस्ड लाइट हैलीकॉप्टर्स ने जिहड़े MK3 स्क्वाड्रन इन्हों कमीशन किया जा चुका है। 4 दे विचों कोई भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर बनेगा अपन थर्ड पूछा सी, इस करके गुजरात बन गया। ठीक है, इतने गल आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की। अगर पूछा जाए आपको इसके डायरैक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम पर इंडियन कोस्ट गार्ड के? उन्होंने नाम है वरिंदर सिंह पठानिया। ठीक है, वरिंदर पठानिया जो ने ये प्रेजेंट टाइम पर इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ ने, यह भी याद रखो।
Recently, India Forum for Nature-Based Solutions was launched at the 11th World Urban Forum. It was held in which country? यानी अपन पूछा गया है जो इंडिया फॉरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है इसनों लॉन्च किया गया जो 11वां वर्ल्ड अर्बन फॉरम होया सी उस दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है जो 11th वर्ल्ड अर्बन फॉरम होया कित्थे होया किस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ फ्रांस 'ਚ ਹੋਇਆ पोलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ जो 11th वर्ल्ड अर्बन फॉरम करवाया गया है यह कित्थे करवाया गया है ये करवाया गया है पोलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ पोलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ एक सिटी है जिसका नाम है काटोवीस पोलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ सिटी है काटोवीस जिथे यह जो 11वां वर्ल्ड अर्बन फॉरम है जिहड़ा करवाया गया इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन पोलैंड रिसेंटली इन डायमंड लीग कंपीटिशन 2022 नीरज चोपड़ा वन द सिल्वर मेडल इट वाज हेल्ड इन विच कंट्री ठीक है डायमंड लीग कंपीटिशन होया सी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायमंड लीग है कंपीटिशन है ठीक है इस जो नीरज चोपड़ा ने हरियाणा तो इन्हों के द्वारा सिल्वर मैडल जितया गया अपन पूछा गया है जो डायमंड लीग कंपीटिशन होया सी किस देश के होया सी फ्रांस होया सी जर्मनी च नॉर्वे च या फिर स्वीडन के यह जो कंपीटिशन करवाया गया ये कंपीटिशन करवाया गया स्वीडन के इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन स्वीडन के होया सी यह जो डायमंड लीग कंपीटिशन होया सी ठीक है इस जो नीरज चोपड़ा ने इन्हों के द्वारा सिल्वर मैडल जितया गया और इन्हों का जो स्पोर्ट है वह भी आपने याद रखना है इन्हों का जो स्पोर्ट है वह इन्हों के द्वारा बाला फेंकया जाता है इन्हों के द्वारा अपना नवा रिकॉर्ड बनाया गया 89.94 मीटर ठीक है इन्हों के द्वारा जो अपना जैवलिन फेंकया गया ठीक है 89.94 मीटर जोड़ा इन्हों के द्वारा अपना जो जैवलिन है वो फेंकया गया जैवलिन थ्रोअर प्लेयर ने नीरज चोपड़ा ठीक है और अगर पूछा जाए गोल्ड मैडल किसने जितया फिर इस जो यह डायमंड लीग कंपीटिशन हुई सी इस गोल्ड मैडल किसने जितया इस गोल्ड जितया है पीटर एंडरसन इस द्वारा जो अपनी जैवलिन फेंकी गई सी 90.31 मीटर की ठीक है 90.31 मीटर की अपनी जो जैवलिन है फेंकी गई सी पीटर एंडरसन के द्वारा और यह किहड़े देश तो बिलोंग करते हैं यह ग्रीनेड देश तो बिलोंग करते हैं ग्रीनेडियन ठीक है ग्रीनेड देश तो बिलोंग करते हैं कौन पीटर एंडरसन इन्हों के द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया और इंडिया के नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मैडल जितया गया यह हुई सी स्वीडन के Recently, which of the following states have won the first prize in the National MSME Awards in the category of states UTs for outstanding contribution in the promotion and development of MSME sector यानी जो MSME sector है इसनों develop करने के लिए और promotion के लिए ठीक है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड्स दिते गए हैं ठीक है इस दे विच आपां नूं पूछा गया है पहला प्राइज़ किसने जितया है फस्ट प्राइज़ किसनूं मिले इस कैटेगरी के विच उड़ीसा नूं मिले बिहार नूं हरियाणा नूं या फिर उत्तर प्रदेश नूं जो पहली स्टेट का अवार्ड मिला है पहला जो प्राइज़ दिता गया है इस अवार्ड्स के विच इन्हां अवार्ड्स के विच वो दिता गया है उड़ीसा स्टेट नूं ठीक है यानी उड़ीसा के द्वारा सब तो ज़्यादा जो प्रमोशन है वो की गई है MSME सैक्टर के विच ते डिवेलपमेंट की गई है इस करके आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन उड़ीसा ठीक है अगर इस आपको पूछा जाए तो पूछा आपको स्टेट कैटेगरी के अगर आपको पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के जितया है यह अवार्ड विरदुनगर ने विरदुनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने है तमिलनाडु के अगर बैंक्स के पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी MSME सैक्टर को प्रमोट करने के लिए जो बैंक्स के जो अवार्ड जितया वो किने जितया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी अपने याद रखना आंसर बनेगा अपना उड़ीसा एक किताब लिखी गई है रिसेंटली इस किताब को किसने लिखा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यह जो किताब है इसनों किसने लिखा है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है इस किताब को बिमल जलान ने लिखा है डॉक्टर आशुतोष रारावीकर ने लिखा है बीना अग्रवाल ने या फिर विरल आचार्य ठीक है यह जो किताब है इसनों रिसेंटली लिखा गया है डॉक्टर आशुतोष के द्वारा इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन डॉक्टर आशुतोष रारावीकर के द्वारा किताब लिखी गई है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन डॉक्टर आशुतोष रारावीकर नैक्सट आप देखते हैं जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपने शामिल किए ने इस मॉक टेस्ट के किहड़े ने ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है चूज द करैक्ट सिनोनियम इस अपने सिनोनियम फाइंड करना है आपको एक वर्ड दिता गया है ओप्रोब्रियम इस दा सिनोनियम पूछा गया आपको सब तो पहला आपको ओप्रोब्रियम का मतलब पता होना चाहिए है इसका मतलब की होंगे अपमान
अपमान या फिर आप पंजाबी दे विच कह सकते हैं बेइज्जती। बेइज्जती यह किस दा मतलब होंदा है? ऑपरोब्रियम दा। ठीक है। और सब तो पहला ऑप्शन अपन दिता गया है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब की होंदा है? चापलूसी करना। इसका मतलब की होंदा पंजाबी दे विच? चापलूसी। ठीक है। उस तो बाद एडमायर का मतलब की होंदा है? प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना। इस तरह ब्यूटी का मतलब की होंदा है? सुंदरता। सुंदरता। ठीक है। इस तरह क्रिटिसिज्म का मतलब की होंदा है? क्रिटिसिज्म का मतलब होंदा है आलोचना करना। आलोचना, आलोचना करना। इन्हां दे विच बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखिए प्रशंसा नहीं हो सकता, सुंदरता नहीं हो सकता, अपमान का जो सिनोनियम है चापलूसी नहीं हो सकता, तो आंसर की बन जाएगा अपना क्रिटिसिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बन जाएगा? अपना डी ऑप्शन, क्रिटिसिज्म, आलोचना करना या फिर बेइज्जती करना। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो, फिर अपन सिनोनियम पूछा है, अपन वर्ड दिता गया है परप्लैक्स। परप्लैक्स का मतलब की होंदा है? परप्लैक्स का मतलब होंदा है हक्का बक्का रह जाना या फिर हैरान हो जाना। ठीक है, हैरान होना, हैरान होना या फिर हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। ठीक है। उस तो बाद आप अगर ऑप्शन देखिए, पजल का मतलब की होंदा है? पहेली। ठीक है, पहेली। इसी तरह लिसन का मतलब की होंदा है? सुनना। ठीक है। बैम्यूज का मतलब की होंदा है? इस दे विच बैम्यूज का मतलब भी होंदा है हैरान। ठीक है। पोज का मतलब की होंदा है? ढोंग करना। ठीक है। इस दे विच बेस्ट ऑप्शन देखिए अगर आप हैरान वाला बनूगा बैम्यूज बन जाऊगा आंसर। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, बैम्यूज। इस दे विच अपने ब्लैंक साइड जी फिल करनी है। ठीक है। इस दे विच अपने जो एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फिल करनी है। ठीक है। द बॉय हैज़ डैश अक्रॉस द इंडस। ठीक है। स्विम, स्वम, स्विम्ड या फिर स्वम्ड। ठीक है। इतने अपन हैज़ दिता गया है। हैज़ तो बाद हमेशा की आता है? थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है। थर्ड फॉर्म कि दी गई है अपन दी गई है? स्वम। स्विम, स्वम, स्वम। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, स्वम। यानी आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, स्वम। नैक्सट देखो, इडियम एंड फ्रेज तो क्वेश्चन पूछा गया है टू स्मैल अ रैट। टू स्मैल अ रैट का मतलब आपको पूछा गया है, यानी इसका अर्थ पूछा गया है इस इडियम का। टू डिटेक्ट बैड स्मैल, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सस्पेक्ट अ टिक और डिसीट, टू सी हिडन मीनिंग। टू स्मैल अ रैट का मतलब क्या होता है? टू सस्पेक्ट और टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, टू सस्पेक्ट अ टिक और डिसीट। नैक्सट देखो, फाइंड द करैक्टली स्पैल्ट वर्ड, यानी इन्होंने विचों करैक्टली स्पैल्ट वर्ड जो अपने फाइंड करना है। ठीक है। इतने तुम सारे ऑप्शन देख सकते हो। इस जो बेस्ट ऑप्शन है अपना वो है, इस जो बेस्ट ऑप्शन अपन दिता गया है वो दिता गया है इस बेसिकली इस जो ऑप्शन अपन सही दिता गया है वो दिता गया है सी ऑप्शन SURVEILLANCE। इतने तुम देखोगे सिर्फ एक सिंगल एल यूज़ किया गया, इस करके आंसर नहीं हो सकता। इतने अपन आई नहीं यूज़ किया गया, आंसर इस करके नहीं हो सकता। ठीक है। इतने ई की जगह ए यूज़ किया गया, इस करके आंसर नहीं हो सकता। आंसर की बन जाएगा अपना सी ऑप्शन बन जाएगा SURVEILLANCE, सर्वाइलेंस। ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, सर्वाइलेंस। ठीक है। सो ये अपने 20 क्वेश्चन जो आपने कवर किए हैं। यह क्वेश्चन तो सब के लिए है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। इस भी अपने एप्रोप्रिएट वर्ब वीडियो फिल करनी है। द पब्लिक आर क्वेश्चन डैश पिक पॉकेट्स। इस अपने कि वर्ब जी फिल करनी है वो पूछा अपन बाय, फॉर, अगेंस्ट या फिर एट। आंसर कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर जाना है। ठीक है। सो ये सी अपना मॉक सैट नंबर 3 जिस आपने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल के। ठीक है। इस तो इलावा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क पेपर के लिए साडे द्वारा एक स्पैशल गैस पेपर जोड़ा है तैयार किया है। ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है एग्जाम डेट अनाउंस होगी 3, 4, 5 अक्तूबर को जो पेपर है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का वो कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है। अपने को टाइम बहुत घट बचा है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं अपने को टाइम कितना बचा है, आप कह सकते हैं 15-16 दिन बचे हैं अपने को। ठीक है। 15-16 दिनों के अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहिए नहीं हो सकता। आप इंपोर्टेंट कवर करना है। ठीक है। जो अपने एग्जाम के जिसकी संभावना सब तो ज़्यादा है पेपर के आने की, वही अपने टॉपिक कवर करने हैं, वही अपने क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है। इस सब तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, सब तो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने वो अपने कवर किए हैं इस गैस पेपर के। ठीक है।
इस गैस पेपर के ਤੁਹਾਨੂੰ 3500 क्वेश्चन जीके ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, लास्ट 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ करंट अफेयर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ठीक है, उस तो बाद इंडियन जीके के 1500 क्वेश्चन होंगे जिस दे हिस्टरी, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। ठीक है, उस तो बाद पंजाब जीके के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। उस तो बाद पंजाब जीके के अलग तो भी 500 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन्होंने मिला दिए तो अपने को अप्रोक्सीमेटली 3500 क्वेश्चन बनते हैं, यानी ये घट्टो घट्ट 3500 तो होंगे 3500 तो वध हो सकते हैं, 3600 हो सकते हैं, 3700 भी हो सकते हैं, 3800 भी हो सकते हैं, यानी 3500 तो वध होंगे। इस करके अपने 3500 प्लस लिखा। ठीक है, उस तो बाद इंग्लिश ऑब्जैक्टिव की गल करते हैं। इंग्लिश ऑब्जैक्टिव के ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 प्लस प्रश्न मिलणगे। जिस तरह के क्वेश्चन तुमने देखे ने इस मॉक टेस्ट के सिर्फ 5 क्वेश्चन कवर किए हैं, इस तरह के ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 क्वेश्चन मिलणगे। सब तो इंपोर्टेंट जो सिनोनियम्स ने वो 150 मिलणगे, एंटोनियम मिलणगे 150 ही वन वर्ड सबस्टिट्यूशन मिलणगे ते 150 ही इडियम एंड फ्रेज ते टोटल 300 ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, जिमें सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नाउन प्रनाउन हो गया, वर्ब का क्वेश्चन हो गया, टेंस का क्वेश्चन हो गया, वॉइस का क्वेश्चन हो गया, नरेशन का क्वेश्चन हो गया। ये टोटल मिला के कितने हो गए 300 सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सारे अगर मिला दिए तो अपने को 1000 प्रश्न बनते हैं जो इंग्लिश के ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उस तो बाद इंग्लिश के सबजैक्टिव टॉपिक मिलणगे ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, इस सबजैक्टिव टॉपिक किहड़े-किहड़े मिलणगे, ऐसे 15 मिलणगे, लैटर्स 10 मिलणगे। ठीक है, उस तो बाद प्रेसिस भी 10 मिलणगे ते ट्रांसलेशन 15 मिलणगे। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक ने इन्होंने अगर मिला दिए तो अपने को 50 तो ज़्यादा तो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने जिस दे विच ऐसे जिमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के काफ़ी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने ये सारे अपने ऐसे के फॉर्म के कवर किए हैं। और ट्रांसलेशन जो कि ज़्यादा चांस ने मोस्टली रिपीटिड होने चांस होंगे, इस करके सब तो इंपोर्टेंट अपने ट्रांसलेशन के पैराग्राफ पाए ने जो इंपोर्टेंट ने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। ठीक है, अगर आप इन्होंने सारे मिला दिए तो 3500 ये हो गए। ठीक है, तो 1000 ये हो गए, 4500 तो हो गए ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन यानी MCQs ते 50 तो टॉपिक हो गए अलग तो जो सबजैक्टिव पेपर के होंगे। ये सारे टॉपिक तो बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट से प्रोवाइड किए जाएंगे। गल याद रखनी है, ये सारे टॉपिक तो PDF फॉर्मेट के मिलणगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, पंजाबी हिंदी के नहीं होंगे, ये भी गल याद रखनी है। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं किवें परचेज कर सकते हो तुसीं। इस दे चार्जिस ने 2500 रुपए ने, बट 2500 पे करने की जरूरत नहीं है तुहानूं। ठीक है, 250 बच्चों के लिए इसके जोड़े चार्जिस ने वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए ने। ठीक है, 250 बच्चे ने जोड़े पहले, जिस दे विच 125 बच्चे ने जोड़े वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 125 बच्चे ही सिर्फ बच्चे ने, जो बच्चे इन्हों परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 125 बच्चे ने जोड़े वो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं इन्होंने नोट्सां नूं, इस गैस पेपर नूं। ठीक है, 125 ही बच्चे बचे ने जिन्हों के लिए सिर्फ चार्जिस कितने ने 1000 रुपये। ठीक है, पेमेंट तुसीं किवें करोगे, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। ठीक है, इस दे उपर तुसीं ने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पेमेंट करनी है, 1000 रुपये पे करना है। उस तो बाद इस नंबर के उपर WhatsApp सेंड कर देना है। तुहानूं जिहड़ा है ये जो गैस पेपर है कदों तो सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो गैस पेपर है तुहानूं PDF फॉर्मेट के विच 16 सितंबर तो सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, 16 सितंबर 2022 तो। ठीक है, यानी अज है 14 तरीक, 14 सितंबर 2022 अज, तो यह सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो 16 सितंबर 2022 तो, यानी परसों तो। ठीक है, परसों तो जोड़ा है PDF फॉर्मेट के सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसनूं तुसीं डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, इन्हां नोट्सां नूं इस गैस पेपर नूं प्रिंट तुसीं करवा सकते हो। ठीक है, इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट साडी एप्लीकेशन इसनूं परचेज करना चाहता है तो एप्लीकेशन दे विच साडी एप्लीकेशन का नाम है पंजाब IQ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर तो। ठीक है, उस दे विच तुहानूं टॉप सैलिंग कोर्स दे विच यही दिख जाएगा जो ये हाई कोर्ट के लिए गैस पेपर है, वो तो भी तुसीं इस गैस पेपर नूं परचेज कर सकते हो। ठीक है, उत्थे भी तुहानूं सारा जिहड़ा कंटेंट है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अगर तुसीं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करना चाहते हो और तुसीं PDF प्राप्त करना चाहते हो तो तुसीं 16 सितंबर नूं तुहानूं जिहड़ा है गैस पेपर सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो पेमेंट है तुसीं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 1000 रुपये पे कर देनी है और उस तो बाद स्क्रीनशॉट अपना सेंड कर देना है। तुहाडा जिहड़ा नंबर है वो नोट कर लिया जाएगा। उस तो बाद 16 सितंबर नूं शाम 4 बजे तो बाद तुहानूं जिहड़ा है गैस पेपर है साडी तरफ तो सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा PDF फॉर्मेट दे विच। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट दे कोल एप्पल का फोन है, आईफोन है, तो उस स्टूडेंट के द्वारा क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, क्लास प्लस उस ऐप के ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन कोड है जो फिल करना है BICWM। ठीक है, BICWM इस ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करके भी तुम इस कोर्स में परचेज कर सकते हो। एंड्रॉयड वाले डायरैक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर कोई डायरैक्ट सिर्फ और सिर्फ PDF परचेज करना चाहता है तो डायरैक्ट वो बच्चा इस नंबर के उपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकता है तो डायरैक्ट तो
16 सितंबर ਨੂੰ परसों तो शाम 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ IQ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸੈਲਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, उस तो बाद अगर कोई स्टूडेंट दे कोल आईफोन है तो वह स्टूडेंट क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करे, उस BICWM ये ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करके रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर सकता है। उस तो बाद जोड़ा है उत्थे भी एक्टिवेट हो जाएगा कोर्स क्लास प्लस ऐप दे विच। तीजा तरीका की है, तीजे तरीके से तुसीं गूगल पे फोन पे पेटीएम कर सकते हो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, तुहानूं गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम फोन पे कर सकते हो पेमेंट। उस तो बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। परसों तो तुहानूं जिहड़ा PDF फॉर्मेट दे विच जिहड़ा है यह गैस पेपर कंप्लीट सेंड कर दिता जाएगा। ठीक है, सो ये सी कंप्लीट डिटेल। अगर कोई बाय करना चाहता है वो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकता है, क्योंकि 125 जोड़े बच्चे ने ऊपर ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही घट बच्चे बचे ने, 125 ही बच्चे बचे ने। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, अगर तुम इन्हों मॉक टेस्ट की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साडा जो टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम की है पंजाब IQ, इसनों ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पुराने सारे मॉक टेस्ट की जी PDFs ने वो अपलोड हो चुकी ने, अज की भी जो मॉक टेस्ट है भी अपलोड कर दी जाएगी PDF। ठीक है, इस मॉक टेस्ट के बस इन्ना ही मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 के। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इस गैस पेपर के रिलेटेड, ठीक है, तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। जोड़ा बच्चा तैयारी करना चाहता है और क्लीयर करना चाहता है इस पेपर को, जल्दी तो जल्दी परचेज कर ले, क्योंकि 250 बच्चों तो बाद जो है डिस्काउंट है खत्म हो जाएगा। सारे बच्चों के लिए जो चार्जिस ने वो 1500 रुपये हो जाएंगे इस कोर्स के, इस गैस पेपर के। ठीक है, इसलिए जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, क्योंकि अपने को टाइम बहुत घट है, 15-16 दिनों के अपनी तैयारी करनी है वधिया इस करके। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।